नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपना भारत टाइम्स देख रहे। बिहार में नियोजित शिक्षक दो गुट में बढ़ चुके हैं। एक गुट ऐसा जो साक्षरता परीक्षा दे रहा है, वहीं दूसरा गुट जो अब तमाम जो विधायक हैं 243 विधायकों के आवास पर जाकर आवास का घेराव किया जा रहा है। तमाम शिक्षक मेरे पीछे, इनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार बिहार सरकार जिस तरीके से फैसला ली है, एग्जाम लिया जा रहा है, तो वो किस पक्ष में है, क्या चाहते हैं बिहार सरकार जो एग्जाम ले रही है। एक तरफ तो दो गुट में आप लोग बढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो परीक्षा दे रहे हैं और कुछ शिक्षक जो आप लोग आवास का घेराव कर रहे हैं। हम लोग सरकार को इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। बलि जो मांगते हो फिर, बलि जो मांगते हो फिर, उसे भगवान क्या कहना। पशु हत्या का वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। बलि जो मांगते हैं फिर, उसे भगवान क्या कहना। जो रोटी रोजी छीने किसी को, उसे सरकार क्या कहना। यानी कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि आप जो सक्षमता के नाम पर शिक्षकों को जो डराते हैं, इनको जो धुतकारते हैं, वो समय आपका नज़दीक आ रहा है। चुनाव का समय है। हम तमाम नियोजित शिक्षकों आपको जिस तरह से हमको प्रताड़ित करते हैं, उस तरह को घर घर और दरवाजे दरवाजे पर आपको प्रताड़ित करेंगे। नहीं तो अभी समय रहते हुए चेत जाइए और शिक्षकों को डराना, धमकाना, बार्गेनिंग करना बंद कीजिए। अच्छा, ये बताइए कि तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं बिना शर्त राजकर्मी दर्जा की मांग कर रहे हैं, तो लगता है कि सरकार आप लोग की मांग को सुनेगी? सुनेगी, जरूर सुनेगी। नहीं आप लोग तो दो गुट में बढ़ चुके हैं। नहीं, कोई दो गुट में नहीं बढ़े। एक परीक्षा दे रहा है, एक परीक्षा दे रहा है, दे के भी पछता रहा है वो। अच्छा, जो परीक्षा दे रहे हैं वो देखे पछता रहे हैं। कैसे? बहुत सा एडमिट कार्ड जला दिए हैं, बहुत सा सेंटर से लौट गए हैं। और जहाँ तक परीक्षा की बात है तो हम दक्षता परीक्षा दे चुके हैं। अब मतलब कि बुढ़ारी तक हमको परीक्षा दिलवाते रहिएगा। और जहाँ तक और बात है कि परीक्षा देना है, उनको ठान लिए हैं कि नहीं आपको दिलवाबे करेंगे। तो के पाठक अपर मुख्य सचिव हैं, उनको हमको साथ बैठाइए एक हॉल में और परीक्षा दिलवाइए। चैलेंज कर रहे हैं उनको। हाँ, चैलेंज कर रहे हैं। हम भी बैठेंगे, वो भी बैठेंगे और परीक्षा दिलवावे। चाहे बीपीएससी यूपीएससी, हम टीचर हैं, परीक्षा दिलवाते हैं, परीक्षा लेते भी हैं। परीक्षा से आप लोग नहीं डरते हैं? नहीं डरते हैं। तो फिर सरकार से मांग क्या है? मांग क्या है? जिंदगी भर मतलब कि हमको परीक्षा दिलवाते रहिएगा। दक्षता दिलवा दे, हम दक्ष हो गए हैं ना। अब रह गया परीक्षा। राजकर्मी के मतलब हम गरीब आदमी हैं। टेस्टेड सब देके आए हैं। सब चीज देके आए हैं। क्या तो बिहार सरकार कब तक आप लोग से परीक्षा लेते रहेगी? तो जिंदगी भर वही उसका काम है। पलटू राम का काम है, इधर से उधर पलटना। अथी मंकी देखे बंदर, उछल के उधर जाना, उछल के उधर जाना। तो उनका काम वही है, मंकी की तरह है। कभी उधर उछल के जाना। और मंकी की तरह एक और होता है मेढक, फुदुक फुदुक उछलता है। कहाँ से आए आप लोग? हम फतवा से आए। हमारा विधायक रामानंद यादव जी हैं। बात हुई विधायक से? विधायक जी के सब बात बता दिए कि ऐसा ऐसा मामला है, आप विधानसभा में आप उठाइए स्पीकर साहब भी। और नहीं तो हमारा मतलब कि समय आ रहा है, लोकसभा और विधानसभा के दोनों नज़दीक है, आप लोग सबको बता देंगे। क्या होगा नियोजित शिक्षकों के साथ? नियोजित शिक्षकों का अपना मांग मिलेगा जी। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा लेके रहेंगे जब तक नहीं आंदोलन। तो सरकार तो परीक्षा ले रही है, परीक्षा दिए आप? परीक्षा नहीं दिए और न देंगे। क्यों देंगे? परीक्षा दीजिएगा नहीं? परीक्षा देकर हम आए हैं। दक्षता और पात्रता परीक्षा पास करने के बाद हमारी ज्वाइनिंग हुई है। पात्रता परीक्षा जब 14 में हो रहा था तो 27 लाख लोग फार्म भरे थे। उसमें 1,40,000 ही जो है पास किए थे। 27 लाख को क्यों नहीं दे दिए थे? और उससे भी बड़ी बात है कि दक्ष जो है 2009 में बने लोग, और उन्हें सक्षमता, दक्ष को जो दक्ष हो जाए उसकी क्षमता जांच हो, ये कितना दुर्भाग्य की बात है इस राज्य का। अच्छा, आप लोग तो बच्चों को भविष्य बनाते हैं, बच्चों का परीक्षा लेते हैं, और सरकार ऐसी है कि लगातार आपसे ही परीक्षा लिए जा रही है। क्या सरकार को भरोसा नहीं है नियोजित शिक्षकों पर? सरकार की सोची समझी साजिश है शिक्षकों को प्रताड़ित करने का, शिक्षकों को जो है अपमान करने का। आप देखे होंगे साहब, 26 को जो परीक्षा हो रहा था, हमारे भाइयों को जैकेट उतरवाया जा रहा था, मौजा उतरवाया जा रहा था, जूता उतरवाया जा रहा था, बहना शिक्षिका को टॉप ऊपर उतरवाया जा रहा था, मंगलसूत्र उतरवाया जा रहा था, टीका उतरवाया जा रहा था, ब्रेसर उतरवाया जा रहा था,
और ब्रेसर जिनको नहीं निकल रहा था उन पर टैप साटा जा रहा था। ये कितना दुर्भाग्य है यहाँ का कि जो 20 साल 22 साल यहाँ का बच्चों का परीक्षा ले रहा है और उसको जो है आप इस तरह का परीक्षा ले रहे हैं और उसको कहते हैं मामूली सी परीक्षा। ये जनता में एक मैसेज देना है उनको कि शिक्षक को अपमान करने का यह साजिश है। क्या सरकार शिक्षक को अपमान करना चाह रही है? जी बिल्कुल, ये सक्षमता परीक्षा लेकर के सरकार शिक्षकों को अपमान करना चाह रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब आज जो ढोंग रच रही है सक्षमता परीक्षा लेने की, तो क्या सरकार हम लोगों को बिना परीक्षा के लेके आई है? उसकी भी सारी विज्ञप्ति निकली है और उसका भी सारा जो है नियमावली निकला है और उन सभी चीज़ों को दे करके ट्रेंड हो करके आज हम लोग दक्षता और पात्रता दे करके हम लोग नियोजित शिक्षक बने। पिछले 20 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं और हर कसौटी पर खड़े उतरे हैं, लेकिन सरकार जो है बिहार की जनता को और बिहार को शिक्षकों को कर्मी का दर्जा मिलेगा, लेके एकदम लेके रहेंगे। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक लड़ाई लड़ के हम राज्य कर्मी का दर्जा लेंगे और सरकार को हम छोड़ेंगे नहीं। कई ऐसे शिक्षक भी जो कह रहे हैं कि साल 2 साल में रिटायर करने वाले हैं, परीक्षा ले रही है और परीक्षा लेने के बाद भी भरोसा नहीं है कि सरकार राजकर्मी का दर्जा देगी या नहीं देगी। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह जो है अभी जो वर्तमान में राज्य सरकार है वो किसी चीज को वह साफ साफ नहीं लिख रहे हैं। जैसा उनका जो आदत हो गया है पलटने का, बार बार फरमान बदलते हैं, बार बार पलटते हैं और शिक्षकों के लिए नियमावली और नियम कानून जो लाए हैं हमेशा वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे भाइयों को दबाव बना करके गुमराह कर करके वे सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं। लगातार शिक्षकों से परीक्षा लेने की बात की जा रही है, फरमान अलग अलग बदले जा रहे हैं। आप लोग भी भारी संख्या में पहुंचे, क्या बात हुई विधायक से? विधायक साहब यही बोले कि हम लोग बार बार मांगों को रखा जा रहा है, लेकिन वहाँ मतलब बहरे सरकार हो चुके हैं जो कुछ सुन नहीं रहे हैं। सभी क्षेत्र के सभी विधायक के द्वारा सभी शिक्षकों का परेशानी के बारे में वहाँ सदन में बातें रखे जा रही। सभी शिक्षकों ने भी 243 विधायकों के आवाज का घेराव किया है। जी बिल्कुल। क्या लगता है जीत होगी? आप लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जीत होगी। बिल्कुल जीत होगी। फिर उन शिक्षकों को क्या जो परीक्षा दे रहे हैं, उन शिक्षकों कोई भी अपना घर जलने से बचाता है। कुछ शिक्षकों डर गए हैं, डर के मारे एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन अभी भी उनमें डर है कि हमको घर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, बच्चे छोड़ के घर बाहर जाना, उनका परिवार टूट जाएगा। नौकरी करेंगे या परिवार को बचाएंगे अब उनके हाथ में है। दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा, या परिवार बचाएं या नौकरी बचाएं। आप तो बीच मझधार में फिर फंस चुके हैं। क्यों? हम लोग बीच मझधार में कहाँ हैं? हम लोग कहाँ से क्षमता दिए हैं? हम लोग नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप लोग कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन वैसे टीचर जो सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, फिर जीत किसकी होगी? परीक्षा देने वाले की या परीक्षा ना देने वाले की? परीक्षा ना देने वाले की जीत होगी, इसलिए कि नियमावली 2006 बनाए हैं, उसमें कहा गया है कि 60 वर्ष तक ये लोग रहेंगे। ठीक, हम परीक्षा ना देंगे, हम नियोजन में रहेंगे, उनको औकात नहीं है कि वो हटा देंगे हमको। बस यही हुआ। और आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि जो परीक्षा दे रहे हैं सक्षमता या नहीं दे रहे हैं, वे हमारे सभी नियोजित भाई इस सरकार से, इस निरंकुश सरकार से हम लोग उसका हिसाब लेके रहेंगे। और जो नियोजित शिक्षक के हित की बात करेगी, हम लोग जो वही बिहार पर राज करेगा, जो शिक्षक हित की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। तो देखा आपने किस तरीके से तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब 243 विधायकों के आवाज का घेराव कर एक तरफ जहां सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे भी शिक्षक हैं जो इस चीज़ का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी आखिरकार किन शिक्षकों की जीत होती है, क्योंकि एक तरफ शिक्षक लगातार कह रहे हैं कि सभी परीक्षा पास करके हम यहाँ पर आए हैं, उसके बाद भी सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर रही है। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा जो है वो संघर्ष की लड़ाई लड़के हम अपनी राजकर्मी का दर्जा लेकर रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार। हमारा अधिकार दो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।